अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th क्लास की एक्सरसाइज 10.1 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। स्टूडेंट्स 10.1 जो है बड़ी ही एक इजी एक्सरसाइज है, लेकिन इसको समझने के लिए अभी जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर इस चीज़ की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन होगा तो वो आप इजीली इंशाल्लाह उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बेसिकली इसमें तो और भी पॉइंट्स आ जाते हैं, तो लेकिन हम इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ करके जो है पूरी एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इन 2 पॉइंट्स को और जो चीज़ मैं क्वेश्चन करने से पहले जो चीज़ें समझाऊंगा वो आपको अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। अगर थीटा आपका ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इवन मल्टीपल ऑफ π/2, 90 के इवन मल्टीपल में, मतलब 2 × 90 हो सकता है, 4 × 90 हो सकता है, 6 × 90 में से थीटा ऐड हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। तो आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन सी होती हैं, साइन, कॉस, टैन और उन तीनों के उलट्स, वो जो हैं वो क्या होंगे, वो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और फिर जो है हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, वो भी अब मैं समझाऊंगा। ये तो पहला स्टेप आपने ये याद रखना है कि अगर 90 का इवन मल्टीपल आ जाए और उसमें से थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो आपने उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करना, ये याद रखना है। दूसरा ये है कि इफ़ थीटा इज़ एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, कि अगर थीटा जो है π/2 के ऑड मल्टीपल में हो, में से ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। ऑड मल्टीपल मतलब सिर्फ 90 हो सकता है, 3 × 90, 5 × 90, इस तरह हो। द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को रेशियोज, तो वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो अपनी को रेशियोज में चेंज हो जाएंगी। अब को रेशियोज क्या हैं, तो आपका जो साइन है ये चेंज हो जाएगा कॉस में, और फिर कॉस किस में हो जाएगा, साइन। मतलब अगर साइन होगा तो कॉस में, कॉस होगा तो साइन में। दूसरा क्या है, कोसिकेंट। कोसिकेंट किस में होगा, सीकेंट में, और सीकेंट कोसिकेंट में। फिर है टैन। टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में। पहला काम तो आपने ये करना है कि अगर थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो इवन मल्टीपल में तो आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर ऑड में हो रहा हो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज हो जाएगा। एक तो काम आप ये करेंगे। दूसरा काम आप ये करेंगे कि जब वो चेंज होंगे या चेंज नहीं होंगे तो उनके साथ आप प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, उसकी बात हम करेंगे क्वाड्रेंट से। ये जैसे कि आपके पास क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये होता है जी 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π होता है। अगर पहले क्वाड्रेंट में आप क्या करेंगे, ये मैं इधर ही लिखने लगा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या आएगा, π/2 माइनस थीटा की फॉर्म में। देखिए ना, ये है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई चेंज आ जाए आपके π/2 माइनस थीटा, मतलब 90 में से कुछ चीज़ हम थोड़ी सी माइनस जो है वो करें, तो वो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 0 से 90 तक पहला
90 से 180 दूसरा, 180 से 270 तीसरा, और 270 से 360 तक की रेंज में चौथा क्वाड्रेंट होगा। तो अब देखिए 90 में से कुछ माइनस करें तो पहला क्वाड्रेंट भी रहेगा। अब मैं दूसरे क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। तो दूसरे में सेकंड में क्या होगा, 90 में कुछ माइनस किया जाए π/2 प्लस थीटा, या दूसरा केस हो सकता है 180 में से कुछ माइनस किया जाए। तो 180 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस थीटा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये चीज़ होगी, या तो 90 में कुछ ऐड कर दें, 90 में देखें ना 10 भी ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, 100 दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा। और या 180 में से कुछ थोड़ा सा माइनस करें, बेशक एक ही माइनस कर दें, 179 बन जाएगा, तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, 180 में ऐड करने से वो थर्ड में आ जाएगा, और 3π/2 में थीटा जो है वो माइनस करने से ये आएगा। ठीक है। और फिर जो है आप देखेंगे अगला जो बनाऊंगा मैं क्वाड्रेंट, वो क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आएगा, मतलब इसमें थोड़ा सा थीटा ऐड कर लें या इसमें से माइनस कर लें। तो 3π/2 प्लस थीटा कर लें या 2π माइनस थीटा कर लें, तब जो है आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा। तो ये चीज़ें जो है आपको अच्छे तरीके से बस आनी चाहिए, बाकी जो है आप इजीली इसके जो है इंशाल्लाह क्वेश्चंस जो हैं वो कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। तो पहला जो है साइन -780 डिग्री, ये हमने लिखना है। तो देखें साइन के केस में अगर साइन माइनस अल्फा हो तो वो उसको क्या माइनस जो है वो स्टार्ट में आ जाती है। कॉस के या सीकेंड के केस में माइनस जो है प्लस हो जाता है, बाकी सब जो है उस केस में अगर माइनस हो तो माइनस स्टार्ट में आ जाती है। पहले आप ये काम करेंगे कि इसको लिख देंगे -sin 780 डिग्री। पहला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझें तो फिर आपको जो है बाकी सारे जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बाकी -sin 780 जो है ना, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखें आपके पास यहाँ पे जो चीज़ भी होगी, जैसे कि यहाँ पे 780 है तो उसको डिवाइड आपने करना है 90 के साथ, क्योंकि हमने बात की है 90 के मल्टीपल में हमने देखना इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.66, तो पॉइंट से पहला वाला जो नंबर है उसके साथ 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 आ रहा था तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 90 को, प्लस कितना करूँगा, ये 720 बन जाएगा। 720 में कितना ऐड करें तो 780 बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये माइनस तो एज इट इज। अब यहाँ पे आपने देखना है कि 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है, इवन है। तो इवन में हम चेंज करते हैं, इवन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं करते। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एज इट इज़ रहेगा, और आपके पास थीटा जो है उसका आंसर आ जाएगा साइन के साथ थीटा। थीटा क्या है, ये वाला 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पे साइन 60 जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखें, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे, 90 का कितना मल्टीपल है 8, तो 8th क्वाड्रेंट आप चेक करेंगे कौन सा बनेगा। देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ये 8वां क्वाड्रेंट बन गया। और 8वें क्वाड्रेंट में कितना ऐड हो रहा है, 60 ऐड हो रहा है। तो 8वें में से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे तो वो किस में शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करेंगे कि साइन क्या है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लिहाजा साइन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और ये माइनस एन। ठीक है, यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो
कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन और कोसिकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सीकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है आपने, ये पहले भी जो है वो पढ़ चुके हैं। तो ये आपने सारा काम ऐसे ही करना है। अब सेकंड में करने लगा हूँ कॉट माइनस 855 डिग्री। तो यहाँ पे कॉट है, तो मैंने बताया था कॉस हो या सीकेंट हो तो माइनस प्लस होता है, बाकी में माइनस बाहर शिफ्ट हो जाता है। ये बन जाएगा कॉट 855 माइनस कॉट, यहाँ पे क्या करते हैं आप 90 के साथ डिवाइड करूँगा मैं, 855 डिवाइडेड बाई 90, तो यहाँ पे आ रहा है 9.5। तो पॉइंट से पहले 9 है, तो 9 को 90 के साथ मल्टीप्लाई कर दें और कितना ऐड करेंगे कि 8, ये कितना बन जाएगा 8 10, और इसमें कितना ऐड करूँगा 45 डिग्री। तो यहाँ पे देखें 90 के साथ कौन सा मल्टीपल है, ऑड है, तो ऑड हो तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देते हैं। कॉट किस में चेंज होगा, tan में, माइनस तो एज इट इज़ tan, और ये 45 डिग्री। अब हम चेक करेंगे ये जो tan 45 है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वो कहाँ से हम चेक करते हैं, 90 के साथ क्या है 9, तो 9 क्वाड्रेंट फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। 9 क्वाड्रेंट पहले हम चेक करते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। 9th क्वाड्रेंट में हमने ऐड किया है, जब इसमें ऐड करूँगा तो ये किस क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कॉट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो यहाँ पे कॉट क्या है, नेगेटिव है ये, क्योंकि यहाँ पे तो साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव है, तो कॉट ये बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और tan 45 क्या बनता है 1। तो ये जो है प्रोसीजर आपने इसमें करना है। नेक्स्ट है कोसिकेंट 2040, थर्ड है कोसिकेंट 2040 जी। इसमें हम इसको लिखेंगे कोसिकेंट, ये क्या बन जाएगा, इसको डिवाइड करें जी, 2040 डिवाइडेड बाई 90, तो ये आ रहा है 22.66। तो 22 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 22 इंटू 90 प्लस कितना ऐड करूँगा, देखें 22 को मैं जब 90 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1980 बन रहा है, तो कितना ऐड मैं इसमें कर रहा हूँ तो इसमें 80 और 60 ऐड करूँगा, ये है। अब देखें 90 के साथ क्या है, इवन है, तो इवन में हम चेंज उसको नहीं करते, कोसिकेंट में ही आंसर आएगा 60 लिखने। अब डिसाइड करते हैं पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो 22वां क्वाड्रेंट है, फिर उसमें जब ऐड करूँगा तो 23वां बन जाएगा। 22 पहले लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 22 बन गया। 22 में जब हम 60 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा, अगला क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा वो। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखना है कोसिकेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या है, माइनस है, तो ये यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। अब कोसिकेंट 60 डिग्री, कोसिकेंट किसका होता है, साइन का। साइन 60 क्या होता है, √3/2, √3/, ये माइनस तो एज इट इज़, साइन 60 होता है √3/2, तो कोसिकेंट उसका उलट 2/√3, तो ये फाइनल उसका आंसर आ जाएगा। अब जो है इसी का मैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट है सीकेंट माइनस 960, सीकेंट माइनस 960 डिग्री। तो यहाँ पे सीकेंट है ना, तो मैंने बताया था कॉज हो या सीकेंट हो तो वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है।
ये बन जाएगा सीकेंट 960। फिर सीकेंट 960 को डिवाइड करें जी 90 पे, 90 पे डिवाइड किया तो 10.66 आ रहा है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 10 इंटू 90, ये 900 बन जाएगा, प्लस कितना करेंगे 60 डिग्री। तो ये अब देखें 10 है ना, साथ इवन है तो इवन में हम चेंज नहीं करते, सीकेंट ही आंसर आएगा और साथ ये हम लिख देते हैं। अब देखते हैं क्वाड्रेंट प्लस है ये माइनस है। 10th क्वाड्रेंट पहले चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ऐड किया, इस क्वाड्रेंट में चेंज हो जाएगा। तो सीकेंट 60 जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। सीकेंट किसका उलट है, कॉस का। कॉस 60 फाइंड आउट कर लें, वो होता है 1/2, तो उसका उलट सिर्फ -2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमने इसके 4 पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है पार्ट की तरफ जो है इसका मूव करते हैं। तो आपने सिंपली सारे हर में यही जो है वो काम जो है दोहराना है और इजीली इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट है 5वां पार्ट है 10 11 10 डिग्री जी। सबसे पहले देखें इसके साथ प्लस माइनस है ही नहीं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो 10 डिवाइड करें 11 10 डिवाइडेड बाई 90, ये 12.33 आ रहा है। तो 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 को और ऐड कितना करेंगे देखेंगे। 12 को जब 90 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1080। 1080 में कितना ऐड करेंगे तो ये बनेगा 30 डिग्री। तो 12 है, इवन है तो इवन में हम चेंज नहीं करते, 10 में ही आंसर आएगा, 10 30। अब देखेंगे प्लस है या माइनस है। तो 12वां क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये बन रहा है और 30 ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही में ही आएगा। लेकिन 10 30 आपको मालूम होना चाहिए वो कितना होता है 1/√3। तो इसी का अब लास्ट पार्ट जो है मैं करने लगा हूँ, छठा है साइन -300 जी। साइन के साथ है तो माइनस क्या आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा माइनस साइन 300। अब माइनस साइन 300 को डिवाइड करें जी 90 पे, 300 डिवाइडेड बाई 90 3.33 आ रहा है। तो 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ये 270 बन जाएगा। तो 270 में मैं 30 ऐड करूँगा माइनस, अब देखें इवन सॉरी ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में हम चेंज कर देते हैं, साइन किस में आ जाएगा कॉस में और 30। अब हम क्वाड्रेंट की भी बात तो हमने करनी है। थर्ड क्वाड्रेंट 1 2 3 ठीक है, और जब मैं ऐड करूँगा 30 तो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो चौथे में आपने इसको देखना है, ये याद रखना है, साइन को देखना है। साइन क्या होता है माइनस होता है चौथे क्वाड्रेंट, ये माइनस मैंने लगा दी, माइनस माइनस प्लस कर देगा। और cos 30 क्या होता है √3/2। तो यूँ जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने सिंपली क्या करना है मैं दोबारा बता देता हूँ इसी क्वेश्चन से। tan के साथ ये चीज़ है तो आपने इस चीज़ को 90 पे डिवाइड कर देना है, पॉइंट से पहली वाली जो चीज़ आएगी उसके साथ 90 को मल्टीप्लाई लिख देना है और जितना फिर देखेंगे आप ऐड करके वो चीज़ जो है वो बना देनी। फिर 90 के साथ अगर तो इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे, अगर ऑड मल्टीपल है तो रेशोज़ में चेंज कर दिएंगे। तो फिर ये थीटा आपने लिख देना है। और फिर क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्वाड्रेंट के हिसाब से जितना 12वां हो 15वां हो 16वां उसके हिसाब से आपने देखना है कि कहाँ पे ये पॉजिटिव है और कहाँ पे ये नेगेटिव है। तो यूँ जो है आपका इंशाल्लाह फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट आप जो है वो देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। तो अब हमें जब हम जैसे कि हमारे पास साइन 780 था, 11
10 था, इस तरह के थे। तो अब जब हम उसको चेंज कर देते थे 90 के साथ मल्टीपल करके, तो जब हम ऐड करते थे तो कहीं पे हम 60 के साथ ऐड कर रहे होते हैं, कहीं पे 70 के साथ, ये जहाँ इस तरह ऐड करते हैं। लेकिन अब हम जो है ऐड या माइनस जो है वो 45 से लेस जो है वो करेंगे, और जो फिर जो है आपके उसमें आंसर जो है वो लिख देंगे। बेसिक यही है, इसी को यूज़ करके आपने इसको सॉल्व कर देना है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ, डिवाइड आप करेंगे 90 के साथ, वही काम आप सारा करेंगे 90 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 90 प्लस में कितना करूँगा 16 डिग्री, ये 180 बन जाएगा। 16 ऐड करेंगे तो ये 90 के साथ क्या है 2, तो इवन है, इवन में हम चेंज नहीं करते, 16 डिग्री आ जाएगा। अब देखेंगे प्लस है, ये माइनस है, दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा, उसमें ऐड हो रहा है 16, दूसरे में ऐड करूँगा तो तीसरे में शिफ्ट हो जाएगा, तीसरे में साइन क्या होता है माइनस होता है, तो यूँ जो है माइनस साइन 16 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट, अगर आप पहला क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है, ये इजीली जो है आप उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। cos 147 देखें जी, cos 90 के साथ डिवाइड करें तो एक ही टाइम जाएगा, 1 इंटू 90 प्लस में कितना करूँगा 90 में कितना ऐड करूँगा तो 147 जो है वो आपके पास बनेगा, तो 57 में ऐड करूँ। लेकिन यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, हमने बात की थी कि उसमें 45 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, 45 से लेस होना चाहिए, तो यहाँ पे चले मैं लिखता हूँ 180 माइनस में कर रहा हूँ, 180 में से माइनस करूँगा 33, ये याद रखना। पहले में जब 190 के साथ कर रहे थे 45 से एंगल जो एक्सीड हो रहा था वो आपने नहीं लिखना, 180 की तरफ आप बढ़ जाते हैं, इसको लिख सकते हैं जी। तो cos 180 को लिख सकते हैं डिवाइड करके 2 इंटू 90 माइनस 33 जी। 90 के साथ क्या है इवन, इवन में चेंज हम नहीं करते, cos 33 ही आएगा। अब क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, दूसरा क्वाड्रेंट, पहला और ये दूसरा। अब दूसरे में से मैं कुछ माइनस करूं अगर, तो वो दूसरे में ही रहेगा, दूसरे में से अगर मैं कुछ माइनस करूं तो वो क्या कर रहेगा दूसरे में ही रहेगा। तो दूसरे में कॉस क्या होता है, दूसरे में कॉस क्या होता है माइनस होता है, तो ये जो है माइनस कॉस 33 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि 90 पे होती है या 60 पे, 30 पे, 45 पे, 0 पे, यहाँ पे अगर आएगा तो आप उसमें चेंज कर देंगे। अगर कोई और आ जाता है 33 है, 34 है, 16 है, 18 है, तो वो आप एज इट इज़ ही उसको लिख देंगे। तो थर्ड पार्ट जो है मैं इसको करने लगा हूँ, साइन 319 जी। साइन 319 को आप 90 पे मैं जब डिवाइड करूँगा, ये जिस तरह भी आप लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 41। आपने यहाँ पे जो एंगल है वो 45 से लेस लेके आना है। तो साइन 360 को जब 90 पे डिवाइड करूँगा तो 4 बन जाएगा, 4 इंटू 90 माइनस 41। 90 के साथ क्या है इवन, चेंज नहीं होगा। साइन के साथ पहले तो 41 लगाए ना। तो अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। चौथा 1 2 3 4, चौथे में से जब मैं माइनस करूँगा तो वो चौथे में ही रहेगा। तो ये चौथे में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 41 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कॉस 254, कॉस 254 जी। इसको मैं कैसे लिखूँगा जी, देखें इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 270 माइनस 16। कॉस 270 को 90 का मल्टीपल में करना हो तो 3 इंटू 90 माइनस 16। 90 के साथ क्या है 3,
ऑड है तो ऑड में हम चेंज कर देंगे, कॉज पहले तो चेंज करें ना साइन में, और एंगल लिख देंगे 16 डिग्री। अब प्लस माइनस की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है, 1 2 3, तीसरे में से हम माइनस भी कोई चीज़ करते हैं तो वो तीसरे में ही रहेगी। जब हम माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में रहती है, जब प्लस करेंगे तो अगले में शिफ्ट हो जाती है। तो तीसरे में साइन क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस साइन 16 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसी का पांचवा पार्ट जो है वो मैं करने लगा हूँ, 10 to 94, 10 to 94 जी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 to 70 प्लस 24। तो 10 to 70 को 90 का मल्टीपल में लिखें तो 3 into 90 प्लस 24। 90 के साथ क्या है, ऑड है, ऑड चेंज हो जाएगा, 10 किस में होगा, कॉट 24। अब देखें तीसरा क्वाड्रेंट है, 1 2 3, जब ऐड मैंने कहा था ऐड करेंगे तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो उसी क्वाड्रेंट में शिफ्ट रहेगा। तो ऐड करता हूँ, चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता है, माइनस। तो यूँ जो है माइनस कॉट 24 जो है आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे 5 पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो है हमारे जो पार्ट्स 4 पार्ट्स जो हैं इसी क्वेश्चन के रह गए हैं, वो भी हम इसी तरीके से जो है वो करेंगे। छठा जो है वो है कॉस 728 डिग्री जी। इसको आप जो है वो लिखेंगे कि किसी के मल्टीपल में, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos 720 प्लस 8, ठीक है। अब cos 720 को जब मैं 90 पे डिवाइड करूँगा, 720 90 के मल्टीपल में हमने चूँकि लिखना है ना, 8 आएगा, 8 इंटू 90 प्लस 8 डिग्री जी। 90 के साथ क्या है, इवन में हम चेंज नहीं करते, cos 8 डिग्री ही आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, 8वां क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, जब ऐड करूँगा तो फर्स्ट में शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो cos 8 पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। साइन माइनस 625, साइन माइनस 625 ये हमारा 7th पार्ट है, साइन के साथ है तो ये साइन इसको शिफ्ट कर देगा। अब इसको मैं जो है वो कैसे लिखूँगा ये आप जो है वो देखेंगे कि अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करूँ 6 से, 540 बन रहा है, और 90 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई 630, ठीक है। माइनस साइन ये मैं लिख सकता हूँ 630 माइनस 5 डिग्री, तो माइनस साइन 630 डिवाइडेड बाई 90, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 इंटू 90 माइनस 5। तो 90 के साथ क्या है, इवन है, सॉरी ऑड है, ऑड में हम चेंज कर देते हैं, साइन किस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज़ cos 5 डिग्री। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो 7 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4 5 6 7, जब माइनस किया तो 7वें में ही रहेगा, साइन 7वें में क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, cos 5 डिग्री जो है इसका आंसर आ जाएगा। 8वां पार्ट है cos माइनस 435 जी, cos के साथ है तो cos इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो अब जो है इसको मैं चेंज करने लगा हूँ, अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, 5 इंटू 90 450 जी, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ cos 450 माइनस
कितना करूँगा 15 डिग्री। तो cos 450 को क्या लिख सकता हूँ 5 × 90 माइनस 15 डिग्री। 90 के साथ क्या है ऑड है, ऑड चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज होगा साइन में, साइन 15। अब क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, पाँचवा 1 2 3 4 5 माइनस करेंगे तो इसी में रहेगा, साइन 15 जो है आपके पास पॉजिटिव में आंसर देगा। लास्ट इसी का पार्ट है साइन 150 डिग्री जी, इसको लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 30 डिग्री। 180 को क्या लिख सकता हूँ 90 के मल्टीपल में 2 × 90, और इवन है, इवन में चेंज नहीं करते, साइन 30 ही आएगा, दूसरा क्वाड्रेंट है, पहला दूसरा, क्योंकि माइनस हो रहा है तो दूसरे में ही रहेगा, तो साइन 30 उसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव ही रहेगा। तो यूँ जो है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपकी क्वेश्चन नंबर 1 पे ग्रिप है, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का आप करेंगे और फाइनल जो है ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा।